हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। आज के वीडियो में हम उन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती। नहीं की जाने से मतलब है कि वो अपने जर्नल सेंस में नहीं की जा सकती हैं। आप उन्हें मीनिंग चेंज करके ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट उनके ओरिजिनल या जर्नल सेंस जो है उसमें जो है आप उस टेंस में से यूज़ नहीं कर सकते हैं। जर्नली वो सारी जो वर्ब्स हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ की जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स। तो इसमें सबसे पहले कौन सी वर्ब्स आती हैं? इसमें सबसे पहले वर्ब्स आती हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन से मीनिंग क्या होता है? परसेप्शन से मीनिंग होता है वो एबिलिटी जो कि हमें किसी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप सेंस कर सकते हैं। आप इसे सेंस भी बोल सकते हैं। सेंसेस वाली जो वर्ब्स हैं जो हमें फील कराती हैं, टच हो गई, सी हो गई, हेयर हो गई, जैसे सी, हेयर, टच और स्मेल। सी, हेयर, टच, स्मेल, ये जो वर्ब्स हैं इनको टेस्ट, एक और आ सकती है इसमें, टेस्ट। ये जो वर्ब्स हैं वो जर्नली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इन्हें एज इट इज जो है या जनरल सेंस में यूज नहीं करते। इसके अलावा वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, प्रकट होना। जब आप किसी चीज का प्रकट होने के लिए, वहां उपस्थित होने के लिए जब यूज करते हैं वो वाली वर्ब्स, तो इसमें अपीयर आ सकता है, इसमें अपीयर आ सकता है, लुक आ सकता है, और इसमें सीम आ सकता है, और इसी तरीके से और भी कई आ सकती हैं जो कि इस वाले सेक्शन को बिलोंग करती हैं। इसके बाद आती हैं वर्ब्स ऑफ इमोशंस। वो वर्ब्स जो हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। अब भावनाएं क्या क्या हो सकती है? लव हो सकता है, हेट हो सकता है, विश, वांट, डिजायर, अग्री। तो इसी तरीके से जो भी और भी हैं जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं वो भी सब इसके अंदर आ सकती हैं। इनके अलावा जो है एक वो होता है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जो है वो भी इन्हीं में आती हैं। अब वो कौन सी होती है? वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, विचारों के बारे में, सोचने के बारे में। तो इसके अंदर आ सकती हैं थिंक, सपोज, थिंक आ सकती है, सपोज आ सकती है, बिलीव आ सकती है, और इसके अंदर आ सकता है अग्री, और इसके अंदर आ सकता है ट्रस्ट। तो इसी तरीके से जो और हैं वो सब भी इसके अंदर आ सकती हैं। तो ये हुई 4 टाइप्स: वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। तो ये जो 4 तरीके के वर्ब्स हैं जो इन चारों सेक्शंस में बिलोंग करती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं, इन सेक्शंस को, वो सब हमारे इस वाले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जनरल सेंस में यूज नहीं की जाती। इसके अलावा जो है हैव एक हेल्पिंग वर्ब है। हैव सबको पता है, लेकिन हैव को हम जो है कभी कोई चीज हमारे पास होती है, अपने ऊपर, अपना जो है उसके ऊपर हम अधिकार बताने के लिए जब हम यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूं मेरे पास में पेन है, आई हैव अ पेन। तो जब कोई चीज मेरे पास है, मैं उसके ऊपर अपना अधिकार जताने के लिए यूज करती हूँ, तब भी हम हैव को यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में भी हैव जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज ना होके सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है इन अ जनरल सेंस। अब इन सबको हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक बार वापस देखते हैं। जैसे अब मैं बोलती हूं दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग सॉर। ये जो ग्रेप्स हैं ये खाने में खट्टे लग रहे हैं। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो यही है कि ये जो ग्रेप्स हैं ये खाने में खट्टे लग रहे हैं, जो कि बोलने में, सुनने में कंप्लीटली
रॉन्ग है, ये बोल ही नहीं सकते। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? नाउन क्या है हमारा? नाउन कह लीजिए, सब्जेक्ट कह लीजिए ग्रेप्स। ग्रेप्स की जब आप टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको टेस्टिंग नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे दीज ग्रेप्स टेस्ट सॉर। ये जो अंगूर है वो खट्टे हैं। जब आप किसी पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे होते हैं, जो आप सब्जेक्ट है उसी से बात रिलेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप इसको चेंज नहीं करते। ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर की बात कर रहे हैं, आप उसके उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे टेस्टिंग नहीं किया है। ये इसका एक्शन नहीं है, ग्रेप्स का कोई एक्शन नहीं है, टेस्ट काम नहीं हो रहा है इस वाले सेंटेंस में, हम कोई काम नहीं कर रहे, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिस नाउन के बारे में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम जो टेंस के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक्शंस को बताने के लिए टेंस यूज करते हैं। यहाँ हमने एक्शंस नहीं बता रहे इस टेंस में, हम उसकी जो है उसके नेचर को, उसके फ्लेवर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसको एक जो है दूसरे सेंटेंस से और देखते हैं हम। जैसे मैं बोलूं आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। मैं सोच रहा हूं कि तुम गलत हो। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं कि तुम गलत हो, विच इज रॉन्ग। ये सेंटेंस गलत है। ये कैसे लिखेंगे? आई थिंक, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है तुम गलत हो। अब एक सेंटेंस और देखते हैं। शी इज सीमिंग सैड, वो देखने में दुखी लग रही है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? वो देखने में दुखी लग रही है, ये सुनने में ही गलत है। ये कैसे होगा? शी सीम्स सैड, वो दुखी दिख रही है। तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। अब आप इसको मतलब ये तो सब वो हो गए जब हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं। अब इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर वर्ब्स को इस टेंस के अंदर, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे मैं बोलूं शी इज टेस्टिंग, शी इज टेस्टिंग द सूप, she is tasting a soup, she is tasting the soup to see if it needs more salt। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट क्या है मेरा इस सेंटेंस में? शी का एक्शन क्या हो रहा है? टेस्टिंग। वो टेस्ट कर रही है सूप को, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें जो है नमक की जरूरत और तो नहीं है। यहाँ पे जो है ये जो टेस्टिंग है उसने इस सब्जेक्ट के काम को एक्सप्रेस करा है, उसके एक्शन को एक्सप्रेस करा है। तो मैंने उसको मीनिंग चेंज करके उसको मैं टेस्ट जो था वर्ब, जिसे कि हमने पहले देखा था जब हमने ग्रेप्स के साथ अटैच करा था, उसके फ्लेवर को एक्सप्रेस करा था, तब हमने उसे सिंपल प्रेजेंट में यूज करा था। लेकिन यहाँ पे हम उसे ये जो है सब्जेक्ट का एक्शन जो डिफाइन कर रही है, इसलिए हमने इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज करा। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। मैं सोच रहा हूं कि मैं मलेशिया जाऊं। अगेन इस सेंटेंस में आई का एक्शन क्या है? थिंकिंग। वो क्या कार्य कर रहा है यहाँ? वो क्या एक्शन कर रहा है? वो काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि वो मलेशिया जाने के बारे में विचार कर रहा है। तो इससे पहले जब हमने वो देखा था कि वो उसका अनुमान था, वो उसका जो पहले सेंटेंस हुआ था आई थिंक यू आर रॉन्ग, मुझे लगता है, उसने अपना एक जो है ओपिनियन वहां शेयर करा था, एक्शन नहीं करा था, वो वहां ओपिनियन शेयरिंग था। यहाँ पे ये इसका जो है कार्य बता रहा है, इसका एक्शन बता रहा है कि ये इस बारे में विचार कर रहा है।
तो इस तरीके से ये जो कुछ पर्टिकुलर जो है वर्ब्स हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग इमोशन, परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग और एक हैव। तो ये जो वर्ब्स हैं इन्हें आप जर्नल सेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इनका मीनिंग चेंज करके इन्हें जरूर इस टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू, रिमेन ट्यून्ड।